हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश कुमार। और आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, तो बच्चे तैयार हैं? चलो आ जाओ। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ढंग से जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर आपको उन बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस नहीं किए हैं। हमारी प्रयास होगी कि हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, है ना। बट यदि आपको एक अच्छा ग्रिप बनाना है, एक अच्छी कंसेप्ट डेवलप करनी है इस चैप्टर पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग जो है ना पहले क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ी सी आप फोकस कीजिए। राइट, चलिए आइए हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। राइट, तो हेडिंग डाल दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली चीज तो आप समझ जाओ कि हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे मान लो y = sin x है, अब इसका हम इनवर्स देखना चाह रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं sin इनवर्स x की। ठीक है, तो बाबू इनवर्स होने के लिए पहला चीज तो ये समझ लो कि कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसको 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। अब ये क्या होता है सर 1 1 और ऑन टू? तो आप जस्ट इस चैप्टर से पहले रिलेशन फंक्शन में आप पढ़े होंगे कि 1 1 कैसे चेक किया जाता है किसी भी फंक्शन का, और ऑन टू कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बस इतनी जानकारी आप लोग दिमाग में रखिए कि अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो उस फंक्शन को क्या क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका वो इनवर्स नहीं होता है। उसको हम एक सेलेक्टेड इंटरवल में कंसीडर करके पहले हम 1 1 और 2 बनाते हैं ताकि उसका इनवर्स पॉसिबल हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल से, यानी कि डायरेक्ट हम ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड हाउ टू चेक अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने इनवर्स फंक्शन पे। सबसे पहला हमारा इनवर्स फंक्शन है y = sin इनवर्स x। हाँ जी, इससे तुमसे क्या पूछा जाएगा? दो चीजें पूछी जाएगी, इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो आप याद रखना इसका डोमेन जो होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 होगा, और इसका प्रिंसिपल रेंज जो होगा वो रेंज जो हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल रेंज जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका रेंज जो हो जाएगा इसका वो होगा -π/2 से लेके +π/2। राइट, -π/2 से लेके कहां तक होगा? +π/2 तक। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सबको एक जगह हम कलेक्टिवली लिख देते हैं जी। यहाँ पे आपका आ गया sin इनवर्स x, इसका इधर आ गया डोमेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉरी क्यों, यहाँ पे पहला फंक्शन है y = हमारा sin इनवर्स x। ठीक है, इधर हम बात करेंगे इसके डोमेन की, और यहाँ हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल रेंज की, ठीक। तो sin इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, यानी x का वैल्यू होगा -1 से लेके 1 तक, और इसका प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां होता है वो -π/2 से लेके +π/2 तक। दूसरा हमारा इसमें फंक्शन आता है y = cos इनवर्स x। इसका भी डोमेन -1 से 1 ही होता है, लेकिन रेंज कहां से कहां होता है वो 0 से लेके π तक होता है, 0 से लेके π तक होता है इसका रेंज। इसी तरीके से अगर हम y = tan इनवर्स x की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा सारा रियल वैल्यू होगा, और जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। फिर आपका 4th नंबर पे आता है y = tan का रिवर्स cot इनवर्स x। इसका भी डोमेन सारे रियल वैल्यू होते हैं, लेकिन रेंज क्या हो जाता है 0 से लेके π तक होता है ओपन इंटरवल में। पांचवा नंबर हमारा आता है y = sec इनवर्स x।
शेक इनवर्स x का डोमेन होता है बाबू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके आपका इन्फिनिटी होता है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके पाई तक, लेकिन आपको π/2 को छांट देना होगा जी। और लास्ट बच गया अंतिम नंबर y क्या हो जाता है cosec इनवर्स x, और इसका भी डोमेन यही होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन इसका रेंज कहां से कहां होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, लेकिन इसमें से आपको 0 छांटना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलो उम्मीद है कि हो गया होगा। आइए अब हम कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का जितने भी एंगल वाले वैल्यू है वो पता होना चाहिए, जैसे sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 45 डिग्री का वैल्यू, ये सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कुछ प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया sin इनवर्स 1/2। तो आप ये देखो ना, देखो इसको निकालते कैसे। सबसे पहले मान लेना लेट sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, sin को उधर भेज दो तो 1/2 इज इक्वल टू sin x। अब देखो sin के केस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सर sin 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना वो कितना होता है जी 1/2। sin π/6 इज इक्वल टू sin x, जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया जी π/6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछ दे कि tan इनवर्स आप √3 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो आप मेंटली अब सोचो ना कि tan के केस में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है बाबू। tan के केस में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है tan के केस में √3 होता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि π/3 हमारा tan इनवर्स √3 हो गया। इसी तरीके से यदि हम बोल दें कि sin इनवर्स 1/√2 का वैल्यू बताइए, तो sin के केस में देखो ना कि 1/√2 कितना का वैल्यू होता है π/4 का होता है। यदि आपसे पूछ दे कि बताओ यहाँ पे cosec इनवर्स 2/√3 का वैल्यू बताओ क्या होगा, 2/√3 का वैल्यू कितना होगा। cosec इनवर्स यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे cosec इनवर्स 2/√3, तो आप बस ये तय करो सर कि cosec के केस में 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता था। तो आपको याद होगा कि cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता था 2/√3 होता है, यानी कि 60 डिग्री यानी कि π/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अनदर टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि जो इनपुट होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा बाबू, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखना। अब यहाँ से पहला टाइप का हमारा प्रॉपर्टी याद होता है टाइप नंबर 1। सबसे पहला आपसे अगर पूछ ले कि sin इनवर्स -x कितना होगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं बाबू -sin इनवर्स x, लेकिन इसके लिए x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर आपसे पूछ दिया जाए कि cos इनवर्स -x क्या होगा, तो इसका प्रॉपर्टी याद रखना π cos इनवर्स x होता है, लेकिन x का वैल्यू फिर से -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही बाबू यदि आपका थर्ड नंबर यदि हम कहें कि tan इनवर्स -x का वैल्यू बताइए सर, तो इसका वैल्यू होता है -tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ x का वैल्यू सभी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है। चौथा यदि आपसे कहें कि cot इनवर्स -x बताइए, तो यहाँ भी होता है π cot इनवर्स x बाबू, जब हमारा x कहां से कहां हो, पूरे रियल नंबर को बिलोंग करे। और दो और बच गए, cot के बाद आपका फिफ्थ नंबर हम ऊपर लिख देते हैं। यदि हमारे पास cosec इनवर्स -x आ जाए, तो ये होता है -cosec इनवर्स x, लेकिन इसके लिए x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए,
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और 6 नंबर प्रॉपर्टी है बाबू कि शेक इनवर्स -x आ जाए तो पाई माइनस यहाँ होता है शेक इनवर्स x, और यही सेम आपका डोमेन हो जाता है, यानी कि इस इंटरवल में ही लाई करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, बात समझ में आई? अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जी। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि बताइए सर साइन इनवर्स -√3/2 का वैल्यू कितना होगा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है वो माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो जाता है। और बताओ तो साइन √3/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन के केस में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री, यानी कि π/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात? चलो इसी तरीके से बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बता दो कि cos इनवर्स -1/2 कितना होता है। तो भैया क्या हम सिखाए हैं, हम यही ना सिखाए कि cos इनवर्स -x क्या होता है जी, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो पाई लिखेंगे माइनस cos इनवर्स x की जगह पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। अब देखो सर cos इनवर्स के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, बोलिए जल्दी से। cos इनवर्स के केस में यानी cos के केस में 1/2 कितना डिग्री का, तो π/3 का होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। तो ऐसे माइनस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, माइनस प्लस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। टाइप नंबर सेकेंड की यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है जिसमें आपको आता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। इसके लिए x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 से लेके 1 तक। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x हमारा कहां से कहां हो, -1 से 1 तक हो। दूसरा प्रॉपर्टी होता है बाबू यहाँ पे शेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाता है। लेकिन x कहां से कहां, -∞ से -1 यूनियन बोलो 1 से इन्फिनिटी। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है बाबू यहाँ पे वो होती है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी हमारा π/2 होता है। लेकिन कब, जब x का वैल्यू सारा रियल वैल्यू को बिलोंग करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इस इंटरवल में ये वैल्यू होती है। कई बार आपको बोर्ड लेवल में इसका प्रूफ भी पूछ दिया जाता है, वो तो बड़ा आसान है यार। देखो ना यहाँ पे मान लो हम इसी को लेके चल रहे हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू प्रूफ करना है π/2, जिसमें बोला गया कि x का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। आप क्या कीजिएगा, लेट, यहाँ लेट याद है ना बाबू, इसको लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या कर देना, मान लेना कि भैया हमारा थीटा, और यहाँ पे ये बात मेंशन करना होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ, -π/2 से लेके +π/2 तक। तो बताओ यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया, sin थीटा। अच्छा एक चीज बताओ तो मुझे, एक चीज ये बताओ कि यहाँ से हम sin थीटा इज इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना, पक्का ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब देखिए यहाँ से sin थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ x है, ये आ गया आपका cos 90 माइनस थीटा हो गया जी, cos 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस cos को इधर लाएंगे। लेकिन जब भी हम इन्वर्स करते हैं ना बाबू, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये मेरा वैल्यू उस इंटरवल में लाई करना चाहिए। किस इंटरवल में, जो cos का प्रिंसिपल रेंज है। तो आप देखो cos का प्रिंसिपल रेंज क्या था, π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए, बताइए फटाक से बताइए, 0 से लेके कहां तक, पाई तक लाई करना चाहिए, है ना जी, यही चीज था ना। यहाँ पे ये वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए। अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे ये 0 से पाई के बीच में लाई करा। अगर मान लीजिए कि ये 0 से पाई के बीच में लाई किया, तो अब इसका इनवर्स लिख सकते हो बाबू। अब यहाँ पे इनवर्स लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसके आगे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, यानी x cos π/2 माइनस थीटा है। देखो इतने में ही कर देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। cos को इधर भेजो, cos को इधर भेजो, क्या मिलेगा, cos इनवर्स x, इधर क्या मिलेगा π/2 माइनस थीटा। थीटा का बोलो सर, आप इधर आइए थीटा प्लस बोलो हो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। असर थीटा के जगह पे क्या माने थे, sin इनवर्स x माने थे, तो रिजल्ट आ गया क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब इस पे आ जाते हैं, सर ये कैसे पता करें कि इसी के बीच में लाई कर रहा है। देखो यार
आओ ना, सब चीज बताया जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने तुमको ऑलरेडी बता चुका है कि थीटा हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है बाबू, थीटा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, है कि नहीं, बोलो। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में मेरा थीटा लाई कर रहा है। अच्छा ये बताओ माइनस से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इनफिनिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये माइनस से करेंगे तो ये क्या होगा सर, प्लस पाई बाई 2 होगा। ये इनफिनिटी चेंज हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी इनफिनिटी चेंज होगा। टोटी देखो पहले इधर था, अब टोटी इधर हो गया, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाई 2। ये क्या सर, फिर से तो वही बात हुआ। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देंगे ना तो कोई समस्या नहीं होगी। माइनस पाई बाई 2 से लेके थीटा माइनस थीटा, और ये हो गया आपका प्लस पाई बाई 2 तक। बहुत से देखो हम थीटा के सामने देखो टोटी देखो माइनस पाई बाई 2 की तरफ यहाँ टोटी लगा है, अभी भी माइनस पाई बाई 2 की तरफ टोटी है, यहाँ पे माइनस थीटा की तरफ टोटी है, देखो अभी भी लगा है। तो इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब सब में क्या करो, पाई बाई 2 ऐड करो। देखो इसमें पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये स्वाहा, यहाँ पाई बाई 2 ऐड करोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड करोगे तो कितना होगा जी, पाई। लो मैंने प्रूफ कर दिया कि पाई बाई 2 माइनस थीटा 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है। समझ में आया बाबू? हाँ जी, आ जाइए आगे बढ़िए। चलो इसका प्रूफ कर दिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है जी, पाई बाई 2 होता है। चलो इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि फाइंड x फॉर 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 हो गया जी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा ये बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन में जानते हो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन हो या कोई भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, हमारा मकसद क्या होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय कि उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो इक्वेशन आपके लिए आसान हो जाता है, और हम यही काम करते हैं क्योंकि इक्वेशन को किससे प्यार है, सिंगल वेरिएबल से। बहुत सारे लोगों से प्यार नहीं है इक्वेशन को, किससे बाबू, सिंगल वेरिएबल से। तो क्या करोगे, यहाँ cot इनवर्स x की जगह पे बोलो पाई बाई 2 माइनस क्या रखोगे, tan इनवर्स x रखेंगे। चलो पुट करो, कहां से है सर, तो अभी जस्ट पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था, बोलो ना ईमानदारी से, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, बिल्कुल। तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। चलो भैया यहाँ पे पुट करो, यहाँ से आ गया आपका 5 tan इनवर्स x प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया हो, 7 पाई बाई 4। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको इरेज करेंगे ऊपर वाले को। चलिए आप लोग यहाँ तक तो लिख ही लिए होंगे, यहाँ से देखिए सर। अब आ जाइए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ये आ गया 5 tan इनवर्स x प्लस 3 से 3 पाई बाई 2 हो गया सर, 3 पाई बाई 2 माइनस फिर 3 से tan इनवर्स x को, यानी यहाँ आ गया 3 tan इनवर्स x। इधर क्या आ जाएगा बोलो, 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 tan इनवर्स x। इस 3 पाई बाई 2 को उधर भेजो क्योंकि उसके खानदान का आदमी वहां बैठा हुआ है, यानी कि 7 पाई बाई 4 में से 3 पाई बाई 2 माइनस करेंगे। देखो सर यहाँ के बाद इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या होगा सर, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ पे 7 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 2 एलसीएम कितना होगा जी, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में। सर थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि वन शॉट में हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म करना है। यहाँ 4 के टेबल में 4 जो है 1 टाइम में, तो ये आ गया आपका 7 पाई, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, ये हो गया 6 पाई, तो ये कितना आ गया सर, पाई बाई 4 आ गया। अच्छा 2 को उधर भेज दोगे, ये तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू आया सर, 2 को उधर भेजिए, क्या मिलेगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 8, पाई बाई 8। अब समस्या देखो, यहाँ से समस्या स्टार्ट हो गया कि सर tan इनवर्स x पाई बाई 8 है, सर x क्या होगा, तो सर x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 8 होगा। सर 10 पाई बाई 8 कितना लिखते हैं, अरे भैया 180/8 कितना हो जाएगा, 90/4, सॉरी 180/8 यानी कि 180/8, यानी कि ये हो गया 2 9 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये हो गया 45, यानी कि 22.5 डिग्री आ गया। लीजिए समस्या बढ़ गई आपकी, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाए सर, बड़ी समस्या है सर। tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। घबराइयो मत सर, राकेश से
राकेश सर प्रेजेंट हियर, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बस आपका काम ये है सर कि जो बताया जाए उसको ईमानदारी से समझिए, जहां डाउट हो उसको कमेंट में बोलिएगा। और दूसरी ये बात है कि आप फॉर्मूला पे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले ही बता चुके हैं कि क्लास 11 से रिलेटेड है, उसी से आपका इसका आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब देखिए हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा इंटरेस्ट है सर tan 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने में। देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे सर, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा और इसका रूट था। चलो यहाँ पे पुट करो, थीटा की यहाँ पे क्या 22.5 डिग्री, सर पुट कर लिए 22.5 डिग्री हो गया हमारा, 22.5 डिग्री हो गया ना। अब यहाँ पुट करके देखो तो 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है, 22.5 का डबल होता है सर 45 डिग्री, यहाँ भी 1 माइनस cos 45 डिग्री। अच्छा ये बताओ तो cos 45 डिग्री तुमको पता है ना क्या होता है जी, 1/√2 होता है। यहाँ भी बताओ 1 माइनस 1/√2 होगा सर, एलसीएम में ले बिल्कुल लीजिए सर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं tan tan 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ हो गया √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। ये रूट को थोड़ा बड़ा करो, ये रूट कट गया, थोड़ा और अच्छे से लिख लो। यहाँ पे tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया सर, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आया √ ऊपर में बचा था √2 + 1, नीचे में क्या बचा था √2 - 1। चलो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, √2 + 1 और डिवाइडेड बाय √2 + 1 क्या मिलेगा सर, यहां से मिलेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा 2 - 1। देखो तो यहां से ये बाहर निकलेगा क्या, अरे क्यों झेलते हो यार, देखो ना यहाँ पे ये बाहर तो निकल गया, ये हो गया तुम्हारा √2 + 1 नीचे 1, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया √2 + 1। क्लियर है बात, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से आपको एक क्वेश्चन बता दिए, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको देख लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 का अब प्रॉपर्टी है बाबू, जिसमें पहला आता है कि यदि हमारा cosec इनवर्स x हो तो उसको हम लोग sin इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है cosec इनवर्स x = क्या होता है सर, तो sin इनवर्स 1/x। लेकिन याद रहे यहाँ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तभी ये लिखा जा सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि यदि आपको यहाँ पे cot इनवर्स x लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, लेकिन कब, जब x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सर, x > 0 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे होता है। यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं, एक <0 के लिए, लेकिन क्या जरूरत है यार, माइनस आए तो हम बता दिए कि नहीं आप लोगों को, उसको प्लस बना लीजिएगा। कितना फॉर्मूला याद करोगे, बस एक ही फॉर्मूला से काम करो। और इसके बाद आता है sec इनवर्स x = वो होता है cos इनवर्स 1/x और यहाँ पे भी x कहाँ से कहाँ, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है सर, ये 3 प्रॉपर्टीज है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर यहाँ पे ये कौन सा हो गया, 4th नंबर प्रॉपर्टीज आपका आ गया। जो चौथी प्रॉपर्टीज है ये बड़ी खास प्रॉपर्टीज है बाबू, इसमें आपको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे पहला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला देखो, इसमें 4 फॉर्मूला बताएंगे तुमको। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ जाओ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका दामाद है ये जो प्रॉपर्टीज है उनका क्या है, दामाद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना हो गया, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ठीक है। ये कब होता है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है सर, जब xy का प्रोडक्ट क्या हो <1 हो तभी ये लिख सकते हो। क्या यही एक फॉर्मूला होता है, नहीं सर और भी होते हैं, हम सारा एक जगह लिख देते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स x प्लस किसकी, tan इनवर्स y की, इसके टोटल हम 4 रिजल्ट बताएंगे। पहला रिजल्ट होता है इसका कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, लेकिन कब सर, जब xy का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। फिर होता है आपका यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो। और एक होता है वो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या होता है सर? x प्लस वाई होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। लेकिन तब जब x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0 हो, लेकिन x y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। एक होता है प्लस पाई बाय 2, लेकिन कब होता है? जब x y का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो, x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव। और एक होता है बाबू माइनस पाई बाय 2, लेकिन कब? जब x y का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो, लेकिन x का y का दोनों 0 से छोटा हो। बस ये चार प्रॉपर्टी याद रखना बाबू, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसकी सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिए, ठीक है। बहुत जरूरी है ये सीखना बाबू। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ दे कि फाइंड कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस क्या बाबू? tan इनवर्स 3 का वैल्यू बताइए, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे? पहले इनको लोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो सर क्या आ रहा है? सर 1 2, ये तो 1 से बड़ा आ गया, दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? बोलो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा सर? यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा? बोलिए जल्दी बताओ। यहाँ फॉर्मूला लगेगा वो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो उस केस में हम लोग पाई प्लस tan इनवर्स लिखेंगे। यहाँ इन दोनों के लिए हम लिखेंगे सर पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 into 2, और आगे तो अभी tan इनवर्स 3 बचा ही है, इसको लिखेंगे हम लोग। ये आ गया पाई प्लस। अच्छा एक चीज सोचो, काहे इतना टेंशन ले रहे हो सर? आप इस क्वेश्चन में झूठ मूठ के इतना टेंशन ले रहे हो। देखो ना यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे निकालना है tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan इनवर्स 2 का वैल्यू, tan इनवर्स 3 का वैल्यू। अच्छा इसका वैल्यू तो पता है ना हमको कि पाई बाय 4 होता है। जब पता है तो क्यों इसको झेलते हैं? इसको लेते हैं। देखो 2 into 3 6 हो गया, 6 1 से बड़ा हो गया और 2 भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और 3 भी पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में जो दूसरा वाला फार्मूला बताया ना, वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल होता है? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 2 प्लस 3 डिवाइडेड 1 माइनस 2 into 3 हो जाएगा जी। अब देखो यहाँ से पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2 3 कितना हो गया? 5, और 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा? वो -5, ये तो कट जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस यहाँ कितना आ गया हो? tan इनवर्स -1 आ गया हो, और tan इनवर्स -1 का वैल्यू -पाई/4 होता है सर। हम लोग पढ़ चुके हैं tan इनवर्स यहाँ हो गया पाई और tan इनवर्स -1 का वैल्यू -पाई/4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई आ गया। आंसर क्या आ गया? पाई। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है सर। ये ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है ना, तो वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो एक और क्वेश्चन करो। तो इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को प्रूफ करो कि ये कितना आएगा? पाई/2 आएगा, ठीक है। प्रूफ करना है सर, इसको हमको क्या करना है? बोलिए प्रूफ करना है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या लाना है? बोलो पाई/2 लाना है। देखो ना बाबू, यहाँ से tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई/4 होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 into 1/3 कितना होगा? 1/6। 1 से छोटा या बड़ा? 1 से सर छोटा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना सर। कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 जो पहला वाला था, 1 माइनस 1/2 into 1/3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पाई/4 प्लस tan इनवर्स देखो एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 2 आएगा, नीचे भी एलसीएम 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 से काट दो इसको। यहाँ से आपको आ गया बाबू, क्या आ गया? तो पाई/4 आ गया, प्लस कितना आ गया बाबू? tan इनवर्स 5/5 यानी कि tan इनवर्स कितना आ गया? 5/5 आ गया, कट के 1 आ जाएगा ना, तो पाई/4 tan इनवर्स 1 क्या होता है सर? पाई/4, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? पाई/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया समझ में, ठीक है। तो tan इनवर्स से रिलेटेड और भी क्या की चीज जान सकते हैं हम लोग? देखो tan इनवर्स में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे बोल देगा कि सर समेशन r = 1 से 50
tan इनवर्स 1/2r² का वैल्यू निकालिए, 2r का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, 2r² है यहाँ पे, ठीक है, 1/2r² है, 1/2r का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है सर, ऐसे क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग डेवलप आती है। हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है 2r² को, ठीक है, हमें 2r² को स्प्लिट करना है। थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो अचानक से नहीं आएगा, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक बेहतर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं सर, बड़ा सिंपल है, 2r² को कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, हमको नीचे 1 प्लस या 1 माइनस चाहिए ना। आप फॉर्मूला जो भी सीखते हो ना tan इनवर्स वाले में, तो आप देखो ना tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy होता है, या अगर माइनस वाला रहा तो नीचे 1 प्लस होगा। खैर हमको यहाँ पे बात करना है। अच्छा एक चीज और पहले समझा दे आपको, अभी हमने माइनस वाला नहीं ना बताया, ये माइनस वाला याद रखना बाबू, tan इनवर्स x माइनस tan प्लस, इन दोनों एक ही जगह लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो अगर तुमसे पूछ दिया जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, अगर ये है, अरे भैया काहे तुम करते हो, देखो यहाँ पे पहला हम फॉर्मूला तुम लोगों को क्या सिखाया था बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अरे भैया मत ऐसे करो यार, काम नहीं चलता। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, बताए थे ना, ये कब बताए थे, जब x तुम्हारा क्या हो, xy लेस देन 1, है ना। अब इसी के अपोजिट में आ जाओ, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सर tan इनवर्स x माइनस सर tan इनवर्स y का वैल्यू बताइए, तो देखो एक बात समझ लो, बस y को रिप्लेस कर देना किससे, माइनस y से, जहां जहां है। तो यहाँ पे y है ना, यहाँ माइनस y को करो तो x माइनस y आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे देखो ना माइनस y को करो तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस xy हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy हो जाएगा। कंडीशन की बात करो, देखो यहाँ पे x into y इज लेस देन 1 है, यदि y को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे होगा क्या कि xy ग्रेटर देन हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, xy ग्रेटर देन -1। दूसरा फॉर्मूला तुमको क्या पढ़ाए थे, पाई प्लस, यहाँ पे बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स यहाँ x माइनस y 1 माइनस xy होगा बाबू। लेकिन यहाँ कंडीशन याद करो, कंडीशन हम क्या बताए थे कि x पॉजिटिव y ग्रेटर देन 0 और xy का प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा। x तो यहाँ पॉजिटिव होगा है, लेकिन y तो नेगेटिव हम ले चुके हैं, क्योंकि y की जगह पे हम क्या पुट किए माइनस y यहाँ पे, और xy में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और ये लेस देन -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, लेस देन -1 हो जाएगा। और एक हम बताए थे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में x माइनस y, ये कब था, जब x ग्रेटर देन 0 था, सॉरी उल्टा लिख दिए, x लेस देन 0 था, y भी लेस देन 0 था, x लेस देन 0 y भी लेस देन 0, लेकिन xy का प्रोडक्ट क्या था, 1 से बड़ा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या होगा भैया, x माइनस y 1 प्लस xy। कैसे लिखोगे बोलो, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 और xy का प्रोडक्ट देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये लेस देन होगा, लेकिन किससे, -1 से, लेस देन -1। तो ये माइनस वाला भी काम समाप्त हो गया जी। चलिए इससे रिलेटेड अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन लिया था उस पे आ जाते हैं। यदि आपसे r 1 से 50 तक है और यहाँ पूछ दिया tan इनवर्स 1/2r² का वैल्यू बताइए, तो करना क्या है, इसको स्प्लिट करना है। थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स देखो 1/2r² को क्या करते हैं, ऊपर में 2 लिख देते हैं और नीचे में 4r²। कोई समस्या नहीं सर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 2 एक बार इसमें 1 ऐड कर देते हैं और एक बार 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी तक कोई समस्या नहीं सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से tan इनवर्स देखो, तो ऊपर में 2 है ना, रहने देते हैं, नीचे वाले को क्या लिखते हैं, 1 प्लस 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताओ तो। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये 2r का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करूँ बाबू, बोलो tan इनवर्स ऊपर में 2, देखो यहाँ पे
1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2r माइनस 1, एक बार माइनस 1 और एक बार क्या करोगे बोलो प्लस करेंगे। क्या करेंगे बोलो प्लस करेंगे। अब थोड़ा और इज्जत दे देते हैं इसको, हम इरेज कर लेते हैं बाबू। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ के बाद tan इनवर्स, देखिए ऊपर पे क्या था 2 था, नीचे क्या था 1 प्लस 2r माइनस 1 इंटू कितना था वो बोलो 2r प्लस 1 था। अब क्या करो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे देखो ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम इसको 2r प्लस 1 माइनस यहाँ लिख देते हैं 2r माइनस 1 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 2r माइनस 1 2r माइनस 1 इंटू कितना हो गया बाबू 2r प्लस 1। अब बताओ तो मुझे यहाँ से गौर से ये x है ये y, अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2r कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 आ जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कोई समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करोगे देखो tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू y, इसको क्या लिख सकते हो बाबू, इसको लिखेंगे सर tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स कितना होगा सर 2r माइनस 1। चलिए अब इसको हमको ऐड करना है सर, ये तो हमारा केवल tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर को स्प्लिट किए तो इतना आया, लेकिन हमको लाना क्या है, हमको तो लाना है इसका रिजल्ट ना समेशन r 1 से लेके 50 और यही रिजल्ट आया है उसकी जगह पे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स कितना है बाबू 2r प्लस 1 माइनस कितना है tan इनवर्स 2r माइनस 1। ठीक है, अब बारी में से पुट करो, यहाँ r दिया तो 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, सबसे पहला टर्म tan इनवर्स 3 मिलेगा, वहां r 1 पुट करो तो कितना मिलेगा बाबू tan इनवर्स 1 मिलेगा। ऐड कर रहे तो हम सामने सामने लिख दे रहे, ठीक है, ये प्लस करके लिखने से बेहतर है कि सामने सामने लिख लो। ये पहला टर्म मिला, अब r 2 पुट करेंगे तो दूसरा 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा हो tan इनवर्स r की जगह पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 दूना 4 5 हो गया 5 हो गया, और यहाँ से देखो tan इनवर्स r की जगह पे 2 पुट करो 4 में से 1 गया 3 आ गया, फिर ये दूसरा मिल गया। ऐसे करते करते आपको जो है ना सारा टर्म यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे करते करते आपको सारा टर्म लिखना होगा। अब लास्ट टर्म पुट करो, क्या है लास्ट टर्म 50 है, यहाँ पे tan इनवर्स 50 पुट करोगे तो 101 आएगा सर, माइनस यदि वहां 50 पुट करोगे तो 50 गुना 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 होगा। अब देखो ना जब इसको ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस यहाँ है माइनस वाला यहाँ आएगा, ये माइनस वाला यहाँ है प्लस वाला यहाँ आएगा, तो केवल इस पूरे सीक्वेंस में बचेगा क्या, एक ये वाला टर्म बचेगा, एक ये वाला टर्म बचेगा, यानी कि tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा। तो अब हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हमारा बचा कितना सर tan इनवर्स 101 बचा सर, और यहाँ क्या बचा tan इनवर्स 1 बचा। इसको और अच्छे से लिख लो तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, इसको फॉर्मूला पे लिखो 101 माइनस 1 प्लस 101 इंटू 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 101 में से 1 गया कितना बचा 100, और यहाँ पे कितना बच गया 101 का प्लस 1 102, काटोगे ये 50 बार में और ये 51 बार में, यानी 51 टाइम, यानी कि tan इनवर्स 50/51 इसका आंसर आ जाएगा बाबू, हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो tan इनवर्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे ध्यान रहे आपको थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और समझ लो, यदि तुमको बड़ा टर्म हो, जैसे मान लो tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो प्लस tan इनवर्स क्या हो भैया z हो, इसका फॉर्मूला याद रखना tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, provided x greater than 0, y greater than 0, z greater than 0 और xy plus yz plus zx ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के साथ आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा सर। ठीक है, आगे देखो एक और इससे क्या रिलेटेड होता है पूछा जाता है, यदि आपको tan इनवर्स x1 हो यहाँ पे, tan इनवर्स x2 है यहाँ पे बाबू, फिर क्या हो यहाँ पे tan इनवर्स बोलो x3 हो प्लस डॉट डॉट डॉट, यदि तुम्हारा यहाँ पे tan इनवर्स tan इनवर्स xn है तो इसको कैसे लिखते हैं वो समझो। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है tan इनवर्स, ऊपर में ऑड वाले को लेना, कैसे लेना है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर ऐसे डॉट 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 कर देना, नीचे क्या लेना है 1 के साथ माइनस लेने के इवन वाला, कैसे s2 प्लस s4 माइनस क्या हो गया s6
प्लस यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। अब कहोगे सर ये S1 S2 ये क्या है, तो बाबू S1 का मतलब होता है कि आप समेशन कर रहे हैं x1 को। अच्छा इसको लिखने का मतलब क्या हुआ कि x1 x2 प्लस x3 जितना है उनका समेशन कर रहे हैं। S2 का मतलब क्या हो गया सर, S2 का मतलब हो गया कि हम समेशन कर रहे हैं x1 और x2 का, ठीक है। x1 x2 x2 x3 जैसे मान लो हमको लिखना है तो x1 x2 लिखेंगे प्लस x2 x3 लिखोगे प्लस क्या लिखोगे x3 x4 लिखोगे प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते हैं हम लोग, है ना जी, बोलो। अच्छा अगर S3 की बात किया जाए यहाँ पे तो S3 में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाबू, S3 का मतलब है कि हम तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन x1 x2 x3 करते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सर कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा हमको समझा दीजिए। बड़ा सिंपल है बाबू, आपको अगर दे दिया जाए 4-5 टर्म में तो ऐसे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि सर हमको एक साथ जो है ना 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे आपको दे दिया जाए मान लीजिए कि 1/3 आ गया आपको 1/3 आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया आपको tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया अगर मान लो 1/2, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स क्या लिखोगे बताओ बाबू, पहले लिखते हैं हम लोग S1 का मतलब सबको ऐड करो, यहाँ होगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/4, S1 हो गया। फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होता है S1 के बाद S3 होता है, S3 मतलब तीन करके इसको इसके साथ इसको इसके साथ, यानी 1/2 into 3/4 ऐसे पेयरिंग बनाएंगे, समझ रहे बात को ना। देखो इससे रिलेटेड बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा आपको जो है ना प्रैक्टिस कर लेना होगा, ये आपके कंपटीशन क्वेश्चन में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलो ये लेंथी हो जाता है इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप का प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं बाबू, वो आपका 6 नंबर प्रॉपर्टीज है। यदि आपको देखो यहाँ ध्यान दो एक बात समझो कि यदि तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो, तो इसका वैल्यू हमेशा x होता है और ये आसान है। ये क्या होता है, आसान होता है, आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर पहले इनवर्स हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो जरूरी नहीं कि हमेशा x होगा और ये आपका क्या होता है डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है पहले समझ लो। टाइप नंबर कितना प्रॉपर्टी हो गया बाबू, 6 नंबर प्रॉपर्टी, हमको याद नहीं है मिला लेना। टाइप 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि साइन, यदि आपको साइन इनवर्स यहाँ पे x आता है तो सर ये हमेशा x होता है, लेकिन ये कंडीशन कहता है कि सर x का वैल्यू किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, यदि उसके अलावा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पहला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा cos इनवर्स x, ये भी x होता है, लेकिन कब, जब हमारा x कहां से कहां लाई करो, -1 से 1 के बीच में लाई करे। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है हमारा tan इनवर्स x भी क्या होता है सर, x होता है, लेकिन इसके लिए x क्या होना चाहिए, सारा रियल वैल्यू होना चाहिए। ऐसे ही आगे का प्रॉपर्टी देख लो। चौथा नंबर हमारा यदि cot आ जाए और अंदर में cot इनवर्स x आ जाए सर, तो ये x ही आता है, लेकिन कब, जब सारा x क्या हो, रियल वैल्यू हो। यदि आपसे पांचवा पूछ ले कि बताइए cosec इनवर्स x क्या होगा सर, तो ये भी x होता है, लेकिन x का वैल्यू ∞ से -1 यूनियन क्या होगा 1 से लेके इंफिनिटी होगा। और छठा नंबर क्या होता है प्रॉपर्टी बाबू, शेक होता है, यहाँ पे शेक इनवर्स x होता है, ये x आता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू क्या होगा वो ∞ से लेके -1 यूनियन कहां से लेके कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक होता है। इस तरीके से हम लोग सारा प्रॉपर्टी इसका देख लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। जैसे अगर पूछ दे तुमसे कि बताइए सर साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू क्या होगा, तो पहला प्रायोरिटी ये है, ये देख लेना कि 3/4 इसके बीच में लाई करता है, हाँ सर इसके बीच में लाई करता है, तो डायरेक्ट आप अपना आंसर 3/4 लिख लेना। यदि हम आपसे बोले कि सर tan और अंदर में है आपका tan, यहाँ पे हो गया, मान लीजिए कि आपका ये है tan इनवर्स, tan है यहाँ पे tan और अंदर में है tan इनवर्स 10 लाख है, तो tan के केस में तो सारे रियल वैल्यू के लिए होता है जी, तो यहाँ कुछ भी हो tan और cot में कुछ भी हो, बाहर क्या आ जाता है जी, वही आंसर हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर साइन या कॉस के केस की बात की जाए, यहाँ पे मान लीजिए हम कॉस दे दे, यहाँ पे दे दे कॉस, अंदर में हो जाए कॉस इनवर्स, यहाँ टेन आ जाए, तो आप यहाँ पे कहोगे सर ये टेन नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं इसका आंसर 10 होगा? क्योंकि 10 जो है ना, जो इंटरवल होता है -1 और 1 उसके बीच में लाई ही नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। चलिए अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए, टाइप नंबर 7 नंबर प्रॉपर्टी बाबू, यदि अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कहां आ जाए, बाहर आ जाए और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो वहां पे थोड़ी सी सतर्क हो जाइएगा, वहां बहुत जरूरी है वहां सतर्क हो जाना। यहाँ पे जैसे पहला प्रॉपर्टी है आपका साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x, ये भी x होगा लेकिन किसके लिए होगा, x बिलोंग्स टू जब आपका -π/2 से लेके +π/2। सवाल होता है क्या सर -π/2 से +π/2 के अलावा अगर कोई रहे तब क्या होगा सर, उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी में ये वैल्यू होते हैं, हाँ लेकिन एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अदर देन दिस इंटरवल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दैट वैल्यू एंड लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। हमको पहले उस वैल्यूज को चेंज करना होगा और उस वैल्यूज को इस इंटरवल के अंदर लाना होगा, तब जाके हम अपने आंसर तक रीच कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया जाए sin इनवर्स sin π/6, तो सर π/6 इस इंटरवल में है, तो हम कहेंगे सर मेरा π/6 हो जाएगा। क्यों हुआ आंसर, क्योंकि π/6 इस इंटरवल में लाई कर गया। लेकिन यदि इसके अलावा कुछ आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको बोल दे sin इनवर्स sin, यहाँ पे बोल दिया है 13 π/6, अब 13 π/6 इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, यूजिंग अलाइड एंगल कांसेप्ट हमें पहले इस वैल्यू को इस इंटरवल में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सर, तो बड़ा सिंपल है सर, आप पाई का मल्टीपल ढूंढिए जो 13 के आसपास है, 6 के साथ कितना को मल्टीप्लाई करोगे, या उससे भी आसान है कि 6 के टेबल में 13 कितनी बार में आता है बाबू, नियर अबाउट 2 के आसपास आएगा, 2 पाई हो जाएगा, प्लस कितना रिमाइंडर बच गया जी 1, तो यानी कि पाई और नीचे 6 हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा फटाक से बताओ तो क्या होता है, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, यानी sin थीटा नहीं होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, sin π/6 हो जाएगा। तो sin इनवर्स अंदर वाले का वैल्यू क्या हो गया, sin π/6। अब तो ये इस इंटरवल में आ गया ना, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6। तो पहला काम ये है कि आपको उसको अलाइड एंगल का कांसेप्ट यूज करके पहले उस इंटरवल में लाना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए सारी प्रॉपर्टी लिखिए। पहला हो गया हमारा प्रॉपर्टी कि sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू कितना होता है सर, x होता है, कब होगा, जब x का वैल्यू -π/2 से लेके कहां तक होगा, बोलिए π/2 के बीच में लाई करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी बताओ, cos इनवर्स यहाँ पे होता है cos x, इसका भी वैल्यू x होता है सर, लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां लाई करे, जब 0 से लेके पाई के बीच में लाई करे। थर्ड प्रॉपर्टी होता है हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होता है सर, tan x होता है, ये x होता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू रियल वैल्यू को लाई करे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी होता है, यदि यहाँ पे cot, सर उल्टा लिखे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए, सॉरी, यहाँ पे x बिलोंग्स टू होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। cot इनवर्स, यदि आपको यहाँ पे cot x मिले तो ये x होता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में हो। पांचवा प्रॉपर्टी होता है बाबू कि sec इनवर्स, sec x होता है, ये भी x होता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 रहे, लेकिन 0 को छोड़ के, 0 को क्या होगा, छोड़ के। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका cosec के लिए, उसको भी लिख लो। 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि यदि हमारा cosec इनवर्स cosec x हो तो इसको हम x लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे, जब x हमारा कहां से कहां हो, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक, बस आपको 0 को छांट देना होगा, -π/2 से लेके +π/2 तक 0 को छांट देना। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि इसका वैल्यू बताइए, tan इनवर्स यहाँ बोल दिया गया tan 7π/6 प्लस यहाँ पे बोला गया आपको cos इनवर्स, अंदर में है cos अंदर में है आपको cos, और यहाँ पे दे दिया गया है तुमको 101 पाई
पाई 3, ठीक है, या 100 पाई बाई 3 कर लो, 100 पाई बाई 3 हो गया है बाबू यहाँ पे 100 पाई बाई 3। देखो ये दोनों अभी हमारे प्रिंसिपल इंटरवल में नहीं है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये होता है 0 से पाई तक। तो पहले इसको लाइन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाबू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका tan 7 पाई बाई 6 को क्या लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 6, कर सकते हैं बोलो तो, बड़ा सिंपल है, 6 से डिवाइड करो, 7 को कितने जाएगा, कोशेंट 1 है तो पाई हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 पाई हो गया, और जिससे डिवाइड किया उससे कर लेते हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ देखो cos इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया बाबू cos, अब 100 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में कटेगा बाबू 33 टाइम में, 33 पाई, और इसमें कितना ऐड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचे 1 बचा, तो 33 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 100 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब बताओ tan 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया वो बताओ, तो tan 180 यानी ऑड पाई प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा -10 पाई बाई 6 बाबू। और आगे देखो प्लस cos इनवर्स cos 33 यानी ऑड पाई प्लस थीटा, फिर से आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी tan और cot तो थर्ड में पॉजिटिव होता है ना जी, सॉरी यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि cos जो होता है नेगेटिव होता है फोर्थ में, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ध्यान से tan इनवर्स tan पाई बाई 6, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आ गया है, तो इसका आंसर तो पाई बाई 6 हो जाएगा। cos इनवर्स माइनस है तो हम लोग पहले फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स, हम बताए थे ना कि cos इनवर्स माइनस x का वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, और यहाँ x की जगह पे कितना है वो cos पाई बाई 3 है। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 3 पुट कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं बाबू, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे पाई बाई 6 आ गया, फिर क्या आ गया प्लस पाई आ गया, फिर क्या आ गया बाबू cos इनवर्स cos पाई बाई 3, यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया सर 6 एलसीएम हो गया, यहाँ आ गया आपका पाई, यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 6 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई, देखो 6 7 7 में से 2 गया 5, आंसर कितना आ गया सर 5 पाई बाई 6, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी जानते हो क्वेश्चन में कंफ्यूजन कैसे करता है, यहाँ दे देगा sin इनवर्स sin tan का वैल्यू, अब समस्या ये है कि पाई वाला तो था तो हम लोग वहां पे इजीली कर लिए, अब नंबर वाले केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल ये सोचना है कि पाई के किस मल्टीपल को अगर हम मल्टीप्लाई करें किस इंटीजर से जो 10 के आसपास है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि सर पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3.14 होता है, तो 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लिया जाए, तो 3 से करोगे तो नियर अबाउट 10 के आसपास आएगा। तो देखो तो यहाँ पे इस sin 10 की जगह पे यदि हम sin यहाँ 3 पाई माइनस 10 पुट करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको, ऑड पाई माइनस थीटा बताओ किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सेकंड में sin क्या होता है पॉजिटिव, तो sin 3 पाई माइनस थीटा फिर से क्या आ जाएगा sin थीटा ही आएगा। मतलब ये है सर कि हम sin 10 को इतना लिखेंगे तो हमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। अब देखो ना ये जो वैल्यू है यानी कि 3 पाई माइनस 10 ये पक्का माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, कैसे सर, इसका वैल्यू सॉल्व करो, 3 into 3.14 यहाँ होगा 3 into 3.14 माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.42 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा बाबू, माइनस का 10 में से 2 गया 8, 9 में से माइनस 0.58। मुझे बताइए तो इसका वैल्यू पाई की जगह पे 3.14 रखोगे तो डिवाइड करोगे तो माइनस 1.57 आएगा और प्लस 1.57, ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, इस इंटरवल में वो वैल्यू आ रहा है माइनस 0.58, इसका मतलब ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हम यही ना पढ़े हैं कि sin इनवर्स sin x का वैल्यू x होता है जब वो इस इंटरवल में लाई करे, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 3 पाई माइनस 10, तो हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से नंबर वाले भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आई बात समझ में, ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी कर लेते हैं। चलिए ये आपका इधर का प्रॉपर्टी समाप्त हो गया, हमने आपको tan इनवर्स वाला बता दिया, अब बचा हमारा sin वाला और cos वाला। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगला टाइप का प्रॉपर्टी है यानी टाइप नंबर 8 नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा बाबू, जिसमें आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की बात चलती है। हम बस इसमें ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करो यार, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। sin इनवर्स यहाँ फॉर्मूला होता है x √1 - y²
प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। और माइनस लग जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होता है माइनस। कंडीशन में हम ये बात नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा यहाँ पे आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसका होता है cos इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, लेकिन अगर माइनस रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, और कुछ अंतर नहीं होता, ठीक है। ये भी आपका हो गया है ना, ये भी आपका यहाँ से हो गया, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद आपका अगला जो प्रॉपर्टीज बच गया उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हम आपको देखो कंडीशन जो है ना रट्टा नहीं मारो, आप बस ये देखो ना कि मतलब हम जो प्रूफ कर रहे हैं ना उसको हम वहां से कंसीडर करेंगे, क्योंकि कंडीशन याद करना बड़ा टफ हो जाता है, उसका एबिलिटी याद करना। तो आप प्रयास करना कि यदि उसकी जरूरत लगे तो उसको निकालना सीख जाओ, याद नहीं करो, उसको निकालना सीख जाओ। जैसे कुछ फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए यदि आपसे पूछे कि 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का वो तीन फॉर्मूला है। एक है हमारा sin इनवर्स क्या है बाबू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का वो है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और फिर आपका है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में फॉर्मूला है बाबू यहाँ पे tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन क्या है इस पे हम काम करेंगे, है ना। एक बता देंगे, बाकी सब आप लोग कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका हम देखना चाहते हैं कि x बिलोंग कहां से कहां करता है, ऐसे हम आपको बता दें इसमें x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस, अगर हम tan इनवर्स को मान लेते हैं तो -1 से 1 तक x बिलोंग्स में यहाँ हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। यहाँ जो होगा x जो बिलोंग करेगा 0 से π/2, यानी ये हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। और यहाँ जो x हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अगर हम यहाँ पे tan को ही लेते हैं तो -1 से लेके ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 तक हो जाएगा, ठीक है। ये -1 से लेके 1 तक हो जाएगा। अब ये कैसे आता है इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यदि तुमको 2 tan इनवर्स x को यहाँ प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स कितना है वो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। और हमने अभी जस्ट बताया कि x हमारा क्या है बाबू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। आप पहले मान लो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा वो tan थीटा। चलिए अब हमको फॉर्मूला एक पढ़ाया गया था बचपन में कि सर sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा होता है सर डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना जी, क्लास 11 में। अब यहाँ tan थीटा के जगह जहाँ जाए वहाँ x पुट करो, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2x बाय 1 प्लस बोलो ना x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू sin को उधर भेज रहे हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स कितना हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। लेकिन ये कब लिखेंगे जब हमारा 2 थीटा का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, तभी sin का इनवर्स लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिख सकते, क्योंकि इनवर्स एक पार्टिकुलर रेंज के लिए ही वैलिड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही मेंशन कर देंगे 2 थीटा इसके बीच में आएगा। तो थीटा का वैल्यू बताओ ना, थीटा कितना आएगा -π/4 से लेके +π/4। अब आप थीटा की जगह पे एक बार -π/4 यहाँ पुट करो तो x का वैल्यू -1 आएगा, थीटा की जगह पे एक बार +π/4 पुट करोगे तो +1 आएगा। तो x का जो रिजल्ट होगा वो -1 से 1 तक चला जाएगा। और 2 थीटा है ना, तो बताओ तो थीटा की जगह पे कितना है tan इनवर्स x है, तो यहाँ से इस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। कभी भी पूछ लेता है डायरेक्ट ये कंडीशन कि बताइए किस इंटरवल के लिए वैलिड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसी में है बाबू कि यदि आपको 3 sin इनवर्स x की बात करें तो बाबू फॉर्मूला याद रखना, sin इनवर्स ये होता है 3x माइनस 4x होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि x का वैल्यू -1/2 से लेके 1/2 तक होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3
cos इनवर्स x की बात किया जाए तो cos इनवर्स यहाँ फॉर्मूला होता है 3x माइनस 4x क्यूब। लेकिन कब होता है जब x का वैल्यू 0 से पाई होता है ना, तो 0 से पाई बाय 6 हो जाएगा वो, और पाई बाय 6 का वैल्यू हो जाता है आपका √3/2, तो √3/2 से लेके 1 तक हो जाता है इसका वैल्यू। और यदि आपको 3 tan इनवर्स x की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर।